भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घी की आहुति विशेष रूप से हम प्रदान करते हैं और इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। उसके बाद यह जो हमारे पास दीपक है, उस दीपक को ईशान कोण की तरफ रख देते हैं। जो यजमान घृत की आहुति देते हैं उसको पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठना होता है। पश्चिम दिशा में बैठे और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और ईशान कोण की ओर दीपक रख देते हैं। अब हम जल सिंचन करेंगे, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और उसके बाद उत्तर दिशा में 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 बार एक एक दिशा में करेंगे। उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करते हुए ईशान कोण से जल सिंचन शुरू करते हुए हम आग्नेय कोण से होते हुए हम फिर वापस ईशान कोण की तरफ आएंगे, अर्थात वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे चौथे मंत्र के माध्यम से। पहले पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हैं और वापस ईशान कोण तक हम जल सिंचन करते हुए जाते हैं और फिर ईशान कोण के ऊपर ही कलश को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह हमने जल सिंचन किया। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति प्रदान करेंगे। 4 घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे, जिसमें प्रथम आहुति वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा आ इदम अग्नये इदन्न मम। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में जो संविधा वेदी के मध्य में प्रदीप्त है उस पर पश्चिम से पूर्व की तरफ हम धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करेंगे। ओम सोमाय स्वाहा आ इदम सोमाय इदन्न मम। यह पूर्व और पश्चिम दिशा में हमने आहुति। अग्नि सोमात्मकम इदम जगतम कहा। अग्नि और सोम से युक्त यह जगत की संरचना होती है। एक और अग्नि है, अग्नि ज्ञान का प्रतीक है और सोम शीतलता का प्रतीक। हम जल सिंचन आदि करते हैं। अग्नि और जल, अग्नि और जल दोनों, अग्नि और सोम, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। अग्नि और सोम के संयोग से यह सृष्टि की रचना होती है और जब रचना होती है तो प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। तो जो प्रजाओं की उत्पत्ति होती है तो प्रजा के स्वामी प्रजापति। तो तीसरी आहुति वेदी के मध्य में देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा आ इदम प्रजापतये इदन्न मम। इसी प्रकार जब प्रजाओं की उत्पत्ति होती है, प्रजा के पति स्वामी आ गई, उसके बाद अब प्रजाओं को ऐश्वर्य की आवश्यकता हुई तो ऐश्वर्य के देवता इंद्र, अब इंद्र के लिए ओम इंद्राय स्वाहा आ इदम इंद्राय इदन्न मम। यह आघारा वाद्य भाग आहुति 4 हमने प्रदान किया। आप देख सकते हैं अभी तक यह अग्नि हमारे सिर के बराबर के आसपास जमीन पर हवन कुंड रखा है, फिर भी उतनी ऊपर उठ रही है। आदर्श अग्नि की स्थापना हो गई। अब हमें प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से हमें आहुति देनी होती है। तो आइए अब पहले हम सब लोग मिलकर के प्रातःकालीन मंत्रों से उच्चारण करते हुए हम आहुति, और एक ही समय करते हैं तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्रों की साथ में। तो अब हम प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 4 आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा आ। अब हमें सामग्री जो जड़ी बूटियां हमारे पास रखी है उसकी भी हमें आहुति मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में जितनी सामग्री आता है इस प्रकार से सामग्री को हाथ में रखते हुए हम आहुति ऐसे प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा आ। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा आ। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ। यह हमने प्रातःकाल की आहुति हमने प्रदान कर दी। अब हम सायंकालीन आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा आ। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा आ। अब तीसरी आहुति हम मन ही मन अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा आ। ओम
सजोर्देवेन सवित्रा सजो रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। यह हमने सायंकालीन मंत्रों की आहुतियां प्रदान की। अब हम उभयकालीन 5 आहुतियां होती है, जो सुबह भी हमें देनी होती है, शाम को भी देनी। तो उभयकालीन 5 आहुतियों की हम मंत्रों से आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। यह उभयकालीन 5 आहुतियां हमने प्रदान की। यहाँ पर हमारी जो 16 आहुतियां होती है दैनिक अग्निहोत्री की, वो पूर्ण हो जाती है। अर्थात इसके बाद अब ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते, यह हमारा दैनिक अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। इससे अतिरिक्त हम विशेष यज्ञ करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाएं और स्वाहा अंतिम में लगाते हुए आहुति देते जाएं। 7 आहुति, 21 आहुति, 108, जो भी हमें उचित लगे समय, शक्ति, सामर्थ्य आदि को देखते हुए। तो आइए आज हम सब लोग साथ में मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं, तो हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यह गायत्री मंत्र से हमने 3 आहुतियां प्रदान की। अब जब पूरा करना है यज्ञ, तब ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हम पूर्णाहुति प्रदान करते। यह हमारा यज्ञ यहाँ पर दैनिक अग्निहोत्र संपन्न हो गया। अब इसके बाद की जो क्रियाएं हैं वो सारी स्वैच्छिक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रतिदिन समय की अनुकूलता है तो, नहीं अनुकूलता है तो इतनी 16 आहुतियां हमें अवश्य प्रदान करनी होती है। इसमें भी पहले हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, वो भी हमारी स्वैच्छिक है। तो इसके बाद हम संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। इसी के साथ साथ आप भजन, सत्संग, स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि का 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 1 मंत्र, 2 मंत्र, सूत्र, श्लोक जो भी एक निर्धारित करके वो भी हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यह देव यज्ञ अग्निहोत्र करना होता है। और अंतिम में ऐसे ही सीधा बैठते हुए 3 बार शांति शांति शांति, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ओम शांति 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 ओम, इस प्रकार से हम इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को संपन्न करते हैं।
और यह अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन हमारे शास्त्रों ने करने के लिए कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टाम ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद शेष का पान करता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए अन्न का पान करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो यज्ञ करने के बाद शेष का पान करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और भुज्यन्ते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, केवल अपने लिए जो भोजन पकाता है और खाता है, बिना यज्ञ किए, यजन किए खाता है, वो अन्न नहीं पाप को खा रहा है, पाप का भागी वो होता है। ऐसे कठोर शब्दों में हमें भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया। ऐसे ही आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर के अंदर वेद शास्त्र ध्वनि विवर्जितानि स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में वेद के मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जिस घर में यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि नहीं होता है, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। अर्थात दुख, स्मशान में क्या होता है? दुख। ऐसे ही हम अपने घर में रहते हुए भी कहीं ना कहीं रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं, इनसे दुखी रहेंगे। इसलिए यज्ञ हमें प्रतिदिन अपने घर में करना। और आचार्य चाणक्य जी के साथ साथ आचार्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि ये जो नित्य कर्म होते हैं, वह नित्य कर्म चित्त शुद्धार्थ किए जाते हैं। हवन, अग्निहोत्र, संध्या, उपासना, ये सारी चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास ताम्र का लोटा है, उदाहरण देते हुए आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे तांबे के लोटे को हम प्रतिदिन मांजते रहते हैं, धोते रहते हैं, तो हमेशा ये उज्जवल रहेगा, चमकता हुआ रहेगा, शुद्ध रहेगा। और प्रतिदिन नहीं मांजेंगे तो धीरे धीरे वो काला हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन प्रतिदिन दैनिक नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि करने से शुद्ध रहता है, और उसको नहीं करने से वो कलुषित हो जाता है। तो चित्त शुद्धि के लिए भी यज्ञ किया जाता है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जैसे हम जिन जिन चीजों का प्रयोग ले रहे हैं, उसमें हमारी आयु, बल, ऊर्जा, शक्ति, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए मुख्य 3 तत्वों को बताएं। अन्न, जल और वायु, इन 3 चीजों को हम विशेष रूप से ले रहे हैं। और इन तीनों का जब हमने यज्ञ किया तो यज्ञ सीधा सीधा वायु को प्रभावित करता है। अर्थात जो भी हमने हवीर द्रव्यों की आहुति प्रदान की, वो जली अर्थात वो अणु परमाणु, कोई भी चीज जलने से नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है, अपने फॉर्म को बदलती है। कोई चीज नष्ट नहीं होती, क्या होती है? रूपांतरित। हमारे पास एक कटोरे के अंदर पहले पानी है, अब उसको हमने 100 डिग्री पर गर्म कर दिया, तो अब वो पानी हमें नहीं दिखाई दे रहा, बाष्प बन गया, उड़ गया, अपने फॉर्म को उन्होंने बदल दिया। अब पहले तरल रूप में हमें दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। नाश का अर्थ होता है नस अदर्शन, नाश कारण लय। नाश का अर्थ होता है अदर्शन। पहले हमें दिखाई दे रहा था, ये हमें दिखाई दे रहा है, अब हमने आहुति प्रदान कर दी, अब वो जल जाएगा, अब वो दिखाई नहीं देगा। अर्थात वो अणु परमाणु के रूप में टूट गया, गैस फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, अणु परमाणु के रूप में वो कन्वर्ट हो गया, वायुमंडल के अंदर घुल गया। तो अब हमें दिखाई नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म हो गया, रूपांतरित हो गया, नष्ट नहीं हुआ। जो उत्तम हमारे पास यह घृत आदि द्रव्य है, उसको जब हम अग्नि में आहूत करते हैं तो ये हम नष्ट नहीं कर रहे, फूंक नहीं रहे हैं, इसको अत्यंत सूक्ष्म करके कई गुना बढ़ा रहे हैं। ये घृत है, 1 ग्राम घृत को हम अग्नि में डालते हैं तो उससे बनने वाली जो गैस होती है वो 1864 गुना अधिक बढ़ जाती है। 1864 अर्थात 1 ग्राम घी को हम जलाते हैं तो 1 ग्राम घी से
1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। हम घर में रहते हैं, रूम स्प्रे का लोग प्रयोग करते हैं। पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं, रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।